मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड के विकास के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग के लिए देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से उत्तराखंड के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि को जून 2022 के आगे बनाए रखने का अनुरोध किया और उत्तराखंड में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं शोध संस्थान की एक शाखा स्थापित किए जाने का भी अनुरोध किया। सीएम धामी ने कुमाऊं मंडल के पौराणिक मंदिरों को जोड़े जाने के उद्देश्य से मानस खंड मंदिर माला मिशन को स्वीकृति देने की बात भी कही। वहीं मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ एयर स्ट्रिप से हवाई सेवाओं के जल्द संचालन के लिए संबंधित को दिशा निर्देश भी दिए। टीएससी इंडिया लिमिटेड की इक्विटी शेयर धारिता में उत्तर प्रदेश के 25% अंशधारिता को उत्तराखंड राज्य को स्थानांतरित करने में केंद्र से सहयोग का अनुरोध भी उन्होंने किया। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन से उत्तराखंड स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ऊर्जा इत्यादि क्षेत्र में चहुमुखी विकास कर रहा है। उनकी अपेक्षा अनुसार वर्ष 2025 में राज्य के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि दी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि मुखर्जी ने अपना सारा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है। आज जिस कश्मीर के बारे में वो सोचते हैं उसका सपना मुखर्जी ने साकार किया है और आज हम ऐसे महानायक को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही आज उन्हीं की प्रेरणा, त्याग और समर्पण की देन है कि केंद्र सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटा दी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित किया और आज हम जिस कश्मीर के बारे में सोचते हैं या जिस कश्मीर को हम देखते हैं, अगर आज कश्मीर से धारा 370 हटी, 35 से हटी, तो उस समय की कल्पना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उस समय का कश्मीर में जाने के लिए परमिट लगता था, उस परमिट को समाप्त हो, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस पूरी कल्पना को लेकर जिस प्रकार का मोमेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुआ, निश्चित रूप से आज हम ऐसे महानायक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, याद करते हैं कि आज आपका जो दिखाया हुआ संकल्प था, वो संकल्प आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पूरा करने की तरफ हम बढ़े हैं। तो आज इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार हुए आईएएस रामविलास से विजिलेंस टीम पूछताछ कर रही है और इस मामले में विजिलेंस निदेशक अमित सिन्हा का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि आय से 500% अधिक संपत्ति के मामले के आरोपी हैं रामविलास यादव। साथ ही रामविलास यादव के 6 बैंक खातों को भी किया जा रहा है फ्रीज। इस मामले में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। देखिए, इसमें जो हमारे आईएएस अधिकारी हैं रामविलास यादव जी, ये इनके विरुद्ध हमें मुकदमा दर्ज करने की अनुमति जब मिली थी मई 2022 में, उसके बाद से लगातार हम लोगों ने इनकी संपत्तियों पर कहाँ पे इनकी संपत्ति कैसे, क्योंकि हमने शुरुआत की अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पाया था कि इनकी संपत्ति आय से अधिक जो है वो 522% के करीब आ रही थी, जो कि काफ़ी अधिक थी। तो इसलिए हमने शासन से अनुमति मांगी थी कि इसमें हमें मुकदमा दर्ज करने की परमिशन मिले, जो हमें मिल गई। उसके बाद हमने जो जांच की तो जांच में हमें कई सारे ऐसे दस्तावेज मिले जो उनके घरों के छापे से भी मिले, जो कि ऐसे थे जिससे कि हम
इनके भ्रष्टाचार के ऊपर काफ़ी मतलब साक्ष्य जिसको कहते हैं मिला हमें, तो उसके आधार पे हमने इनको दबिश दी इनके घरों पे और इनको पूछताछ के लिए बुलाया। जब ये आए तो इन्होंने जो सवाल हमने किया उसका ये जवाब संतोषजनक नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कई सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिनका कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इस आधार पे इनको गिरफ्तार कल रात किया गया 2:15 पर, और आज हम इनको कोर्ट में पेश करेंगे। देर रात को विजिलेंस ने आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद भ्रष्टाचार पर सरकार की बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने आईएएस यादव के बहाने सरकार पर निशाना भी साधा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने जीरो टॉलरेंस की सरकार में अधिकारियों के ऊपर बैठने वाले मंत्रियों की जांच की मांग भी की है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।